क्योंकि फिर मैं कहानी बता दूंगा आगे की तो समझ नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर हमें एक अकाउंट्स ऑफिसर सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या क्राइटेरिया दिया है और क्राइटेरिया पर आधारित क्या क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या सेलेक्ट करना है। हाँ एक ही चाहिए और मैंने उससे कहा था एक स्ट्रॉन्ग कॉफी 2 चीनी के साथ। चलो, तो कह रहा है किसी संगठन में लेखा अधिकारियों के चयन की शर्तें निम्नलिखित है। क्या कहा था? किसी संगठन में यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें अकाउंट्स ऑफिसर चाहिए। अब अकाउंट्स ऑफिसर ऐसे तो ले नहीं लेंगे, किसी को भी उठाया और अकाउंट ऑफिसर बना दिया, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब अकाउंट ऑफिसर बनाने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ निम्नलिखित शर्तें जो है वो पूरी करेगा जो व्यक्ति, वही अकाउंट ऑफिसर बनेगा। अब तुमको तो अकाउंट ऑफिसर बना नहीं देंगे अगर तुम उसकी शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे होगे। सही बात है। तो शर्तें क्या क्या है उस पर बात कर लेते हैं। तो शर्तें आपके सामने, एक बार टेबल आप खुद बनाए, टेबल आपको बनानी है, जल्दी जल्दी देख लीजिए और बना लीजिए। हाँ यार ठंडी तो बढ़ गई है, अब भी क्या, अब भी ठंडी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल बढ़ गई है। शर्तें कुछ इस प्रकार है। पहली शर्त है कि द कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 26 ईयर्स एज ऑन 1/11/2011। दैट मींस व्यक्ति को 21 से 26 की आयु का होना चाहिए 1/11/2011 में। तो कम से कम 21 साल और 1/11/2011 के रूप में वर्ष 26 से अधिक नहीं। ठीक है। दूसरी शर्त है बी अ कॉमर्स ग्रेजुएट बीकॉम विद एटलीस्ट 55 एग्रीगेट, मतलब एक वाणिज्य स्नातक यानी कि उसने बीकॉम किया हो कम से कम 55% कुल अंकों के साथ। फिर तीसरी है कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस, हैव वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 इयर्स इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी संगठन के लेखा विभाग में 2 वर्ष का कार्य अनुभव। चौथी कंडीशन है सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस, तो चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। टेबल डन? याद रखिए टेबल डन और नॉट। यहां तक कि टेबल बन गई आप सभी की या नहीं बन गई? अमन दिल टूटता नहीं है बेटा, अगर दिल टूट जाता तो फिर ब्लड पंप कौन कर रहा होता, है ना। किताबी बातें बात करें, हम मूवी से बाहर निकल आते हैं। दिल टूटता नहीं है भैया। दिल का काम होता है केवल ब्लड पंप करना, ठीक है, बाकी सब दिमाग करता है, हाइपोथैलेमस। फिर कह रहा है सिवाय, सिवाय मतलब एक्सेप्शंस दे दिए गए, सिवाय मतलब एक्सेप्शंस दे दिए गए, है ना। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? कह रहा है लेकिन कम से कम 21 वर्ष और 28 वर्ष से अधिक नहीं हो, यानी कि कम से कम 21 वर्ष का हो और मैक्सिमम 28 हो। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ उम्र 26 बोली ना उसने, 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया, लेकिन उसके पास कम से कम 5 साल का कार्य अनुभव हो। ऐसा तभी हो सकता है जब 5 साल का कार्य अनुभव हो, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कि दूसरी कंडीशन फॉलो ना हो रही हो, मतलब वाणिज्य स्नातक में ना हो, मतलब 55%, है ना, लेकिन स्नातक की स्तर की पढ़ाई कम से कम 50% अंक सुरक्षित कर लिए हो और चयन प्रक्रिया में कम से कम 55% अंक सुरक्षित कर लिए हो, तो उसका मामला वीपी अकाउंट्स को रेफर कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से जो ये गेम है वो चल रहा है इसमें। सही है भैया? डन। टेबल, टेबल बन गई सबकी? भैया टेबल बनाना बहुत जरूरी है, अगर नहीं बनाए हो तो फिर कह दूं कि तुम कहोगे दिल टूट जाएगा। दिल में कुछ नहीं होता यार, देखो सच बता रहा हूँ, दिल नाम की कोई चीज नहीं होती, है ना। और वो एक तुमने आज का किस्सा नहीं सुना, आज के न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा आर्टिकल यही था, सुबह में पढ़ के आया। आदत डालू न्यूज़पेपर पढ़ने की। सबसे पहले तो एक व्यक्ति, एक सज्जन पुरुष जिनको एक महिला मित्र मिली फेसबुक पे, ठीक है। सुबह का किस्सा बता रहा हूँ, आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तुम पहले मुझे बताओ टेबल बन गई या नहीं बन गई, फिर किस्सा बताऊंगा मैं। डन। साउंड नहीं आ रही है? अकबर कमाल जी इधर से तो जा रही है, आप तक नहीं पहुंच रही, मतलब आपके फोन में कुछ कमी है। ये भी नहीं पहुंचेगी खैर आपके पास, तो जब आपके पास आवाज ही नहीं आ रही तो। चलो, तो ये टेबल है, अगर नहीं किसी ने बनाई है तो बना लीजिए, कुछ इस तरह से डेटा लिख लीजिए ताकि काम आएगा। हाँ, तो आज की करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा मुख्य पार्ट बताता हूँ मैं। सुबह सुबह का मैं न्यूज़पेपर पढ़ा तो एक सज्जन पुरुष को कोई महिला मित्र मिली फेसबुक पे, फेसबुक से उनकी दोस्ती हुई, फिर वो व्हाट्सएप पे आए, बातचीत भी हुई, इवन वीडियो कॉल भी हुई, और है ना, वो शादी के लिए गए। शादी के लिए मतलब शादी भी पक्की हो गई उनकी, ऑनलाइन ही शादी पक्की हो गई, मतलब वो कभी मिले नहीं जा करके, सीधे शादी वादी सब पक्की हो गई, है ना। बारात घर का एड्रेस भी दे दिया लड़की ने कि इस दिन यहाँ पर बारात लेके आनी है। 150 लोग लेकर के वो बारात पहुंचे वहाँ। अब बस यार जब वो बारात लेके वहाँ पहुंचे तो जिन्होंने एड्रेस दिया था वहाँ खाली मैदान था दूर दूर तक, और 1.5-2 घंटे बीत गए, उन्हें वो बारात का ढूंढते ढूंढते लोगों से पूछा गया, और वो महिला मित्र उनकी फ़ोन ही नहीं उठाई। 150 लोगों ने गालियाँ अलग दी होंगी उनको, और उनसे अच्छा खासा पैसा भी लपेट लिया गया था। ठीक है, देखी थी ना ये न्यूज़? हाँ, तो ये न्यूज़ देखी है ना, तो बस समझ लो। तो ये हाल होगा तुम्हारा भी, जो दिल टूटते हैं ना तुम्हारे जिनके, दिल मत लगाओ, दिल होता नहीं है कुछ भी। दिल का काम है जो है वो सिर्फ ब्लड को पंप करना। हाँ, जलंधर पंजाब का केस है ये, पंजाब का केस है, सही कहा, यानी कि था तुमने भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये फिलहाल टेबल बना लो, मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। बना ली सबने टेबल? यस और नो? क्या क्या क्राइटेरिया? पहला 21 से 26 फॉलो नहीं करेगा तो 21 से 28, बट 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए।
दूसरा बीकॉम में 55% फॉलो नहीं करेगा तो कम से कम 50 तो चाहिए, और सिलेक्शन प्रोसेस में 55%, 2 ईयर का एक्सपीरियंस, 50% सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, ठीक है भैया। तो बन गई टेबल, यस और नो? आगे बढ़ूं? हाँ, दुख भरी दास्तान खत्म हो गई, पढ़ लो यार। ठीक है, वो तुम्हारे साथ किस्सा नहीं हुआ, सुकून मानो। ऑप्शंस क्या क्या है इसके? ऑप्शंस देखो, पहला ऑप्शन है इफ द केस इज टू बी रेफर टू जीएम अकाउंट्स, दूसरा ऑप्शन है इफ द केस टू बी रेफर टू वीपी अकाउंट्स, तीसरा ऑप्शन है इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, चौथा ऑप्शन है इफ द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड और इफ द डेटा प्रोवाइडेड आर इनएडिक्वेट टू टेक अ डिसीजन। या तो सिलेक्टेड नहीं होना या डेटा इनएडिक्वेट है। ये सेम केस मेरे टाइपिस्ट के साथ भी हुआ था। जो मेरा टाइपिस्ट है ना, वो 2019 से 2025 आने वाली है, वो सेम ही है। मतलब जहां मैंने पहली बार ज्वाइन किया था ना जनवरी 2019 में, वहां से लेके वो आज तक मेरे पास वही है टाइपिस्ट। तो 2020 में उसके साथ भी ये सेम केस हो चुका है। चलो पहला क्वेश्चन, उसके साथ तो और इंटरेस्टिंग हुआ। जब हम यूट्यूब पर क्लासे लेते थे ना उस टाइम पे, तो वो भी बैठ करके चैटिंग वैटिंग करते रहता था। चैटिंग करने के बाद उसकी किसी लड़की से बातचीत हुई, उसने नंबर ले लिया कमेंट्स में। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं कि हमारे पीठ पीछे ये काम हो रहा है, हमारा टाइपिस्ट ही काम कर रहा है। ठीक है जी, नंबर लेने के बाद बातचीत होती रही। अब और जो टाइपिस्ट थे उन्होंने बताया कि सर ये तो आजकल ऐसे ऐसे बिजी हो गया है। मैंने कहा चलो बढ़िया, कोई बात नहीं भाई, सबका दिल है ना, टूट जाता है फिर वो। एकदम वो रोता हुआ दिखा, क्या हो गया भाई 6-7 महीने बाद? सर हमारे साथ धोखा हो गया। क्या हो गया? तो वो बेचारा हर महीने उसका रिचार्ज भी करा रहा था। ठीक है, अब जब बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ गया ना, तो इसने कहा, इससे बातचीत करी, तो उसने पता है क्या बोला कि भाई देख, ज़्यादा उम्मीदें मत पाल, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ। तो ऑनलाइन की दुनिया ऐसे फेक है, तो ये जो फेक दुनिया है ना, इससे बच के रहो। ठीक है, पढ़ लो। क्लास में तुम आते हो भाई साहब, यार रिश्ते ढूंढने आते हैं क्लास में, रिश्तेदारी बनानी है इन्हें। मैरिज ब्यूरो ना खुलवा दूं अलग सर से बात करके कि सर एक मैरिज ब्यूरो क्लास और स्टार्ट करा दो, इनके रिश्ते ही करवा दिया करेंगे। नौकरी नहीं लेनी सर इन्हें, इन्हें रिश्तेदारी चाहिए। उसने 6 महीने तक रिचार्ज कराया बेचारे ने, हर महीने रिचार्ज कराता था टाइम से। और 2020 की बात है, 2019 से और 2020 की। पढ़ लो इसलिए शांति से, अब नहीं मारूंगा बहुत तुम्हें, घर पे फोन कर दूंगा सबके। चलो, सो क्वेश्चन क्या है कि रमेश वाज बोर्न ऑन 25 नवंबर 1989, he has secured 60% aggregate marks in BCom, so condition complete, 65% in selection process, condition complete, he has been working in the account department for the past 3 years, यानी कि कंडीशन कंप्लीट। तो लगभग मुझे लगता है इसमें सारी कंडीशन कंप्लीट हो रही है। एज का मुझे पता नहीं कितना हो रहा है, तो एज देख लीजिए क्या होगा। एज का क्राइटेरिया हम चेक कर लेते हैं। एज कब तक चाहिए? 1 नवंबर 2011 तक चाहिए। अब देखो इसकी कितनी है, इसकी है 1 नवंबर, अगर हम बात करें 1989 में, और 1 नवंबर कितना 2011 में, तो ये 1 नवंबर 2011 को कितने सालों का हो गया? तो ये हो गया 11 में 9 गए तो आपका 2 बचा, और 10 में 8 गए 2 बचे, यानी कि 22 वर्ष का है ये। तो 22 वर्ष का है, 21 से 26 चाहिए तो भाई कंडीशन कंप्लीट है। 21 से 26 चाहिए, 22 वर्ष का है तो कंडीशन कंप्लीट है। देन बीकॉम में बोला गया है, उन्होंने बीकॉम में 60% अंक, कितने? 60%, कंडीशन कंप्लीट है। चयन प्रक्रिया में 65% कंप्लीट कंडीशन है। पिछले 3 वर्ष का कार्यरत है तो कंडीशन कंप्लीट है। यानी कि इस व्यक्ति की, यानी कि रमेश की सभी कंडीशंस कंप्लीट है, तो इसको जॉब मिल जाएगी। यानी कि उम्मीदवार का जो है वो चयन किया जाएगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा, इफ द कैंडिडेट इज टू बी सेलेक्टेड। इफ द कैंडिडेट इज टू बी सेलेक्टेड, यानी कि चयन जो है वो होगा। सही है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है वेदांत, यू आर गोइंग टू बी ब्लॉक्ड फ्रॉम माई साइड। सर आर यू वॉच्ड पुष्पा मूवी? बेटा आर यू नहीं होता पहले तो, क्योंकि आर का मतलब तो कुछ और ही निकल गया। ठीक है, हिंदी बोल लो, कोई बात नहीं, मुझे हिंदी आती है। ये पूछ लो कि सर तुमने पुष्पा देख ली या नहीं देख ली? मैंने नहीं देखी वैसे। ठीक है, मैं देखने वाला भी नहीं हूँ, मुझे मूवीज का इतना शौक नहीं है। चलो क्वेश्चन करो, ये क्या कह रहा है आंसर जल्दी से। कह रहा प्रतिमा वॉज बोर्न ऑन 6 जून 1988, she was secured 60% aggregate marks in BCom and 49% in the selection process. कह रहा she has been working in the accounts department, ठीक है, and of organization for the past 3 years. क्या इसमें सारी कंडीशंस दी गई हैं? आई थिंक सो, कोई कंडीशन मिस है इसमें, है ना? इस कौन सी मिस है? कह रहा है कि प्रतिमा का जन्म 1988 को हुआ था, तो 11 साल 23 साल की हो गई, 23 वर्ष की हो गई। उम्र तो ठीक है, अच्छी उम्र है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कह रहा है उसने बीकॉम में कुल 60% लिए, तो ये भी ठीक है। चयन प्रक्रिया में 49%, यानी कि ये कंडीशन कंप्लीट नहीं है, ये भी है। तो अब जब एक कंडीशन कंप्लीट नहीं है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना? इफ द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सेलेक्टेड, इज नॉट टू बी सेलेक्टेड, यानी कि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा कि उम्मीदवार का जो चयन है वो नहीं किया जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। एक्सपीरियंस तो दिया गया है निर्वाण, एक्सपीरियंस में क्या दिक्कत है? 3 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का चाहिए था। उसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस वाले परसेंटेज कम है। क्यों भैया निर्वाण भाई क्या कर रहे हो? चलिए, 49% है सिलेक्शन में, बहुत सही।
accounts department of an organization secured 50% marks in the selection process. He was born on 1988. अब भैया देखो उसका जन्म जो है वो 1988 में हुआ है, तो उम्र तो ठीक है 23 वर्ष का हो रहा है, ये भी कितने का हो रहा है 23 वर्ष का, तो उम्र उसने ग्रेजुएशन में 55% अंक हासिल किए हैं। ध्यान से देखना, यहाँ बीकॉम की बात नहीं की गई। जब उसने बोला था कि अगर बीकॉम की बात नहीं करेगा वहां पर ग्रेजुएशन की बात करेगा, तो मिनिमम 55% चाहिए। ग्रेजुएशन में 55% है, मतलब ग्रेजुएशन में कम से कम 50% चाहिए, लेकिन उसके 55% है। बीकॉम नहीं दिया है या ग्रेजुएशन दिया है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ये कंडीशन दी गई थी लेकिन हमने सर ध्यान से पढ़ी ही नहीं, यहाँ एक्सेप्शन दिया गया था क्या, कि दूसरी कंडीशन यदि पूरी नहीं करती हो। दूसरी कंडीशन क्या थी, बीकॉम नहीं हो तब, लेकिन स्नातक स्तर की पढ़ाई, अर्थात स्नातक मतलब ग्रेजुएट वाली पढ़ाई, अर्थात बीए उसने किया हो, उसने बीटेक कर रखा हो, है ना, उसने एमबीबीएस कर रखा हो, कि पढ़ाई में कम से कम 50% कुल अंक ये सुरक्षित कर लिया हो है, तो चयन प्रक्रिया में कम से कम 55% सुरक्षित कर लिया है, तो उसका मामला वीपी अकाउंट्स को भेजा जाए। ठीक है सर, ग्रेजुएट्स के अंदर आता है ना, सर ग्रेजुएट्स के अंदर आता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर समस्या यह है कि एक तो ग्रेजुएट नॉर्मल हो गया और एक ग्रेजुएट ये वाला हो गया। यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था उन्हें ग्रेजुएट नहीं चाहिए, उन्हें पढ़े लिखे बेरोजगार नहीं चाहिए, उन्हें पढ़े लिखे बीकॉम वाले बेरोजगार चाहिए। कौन चाहिए, कॉमर्स ग्रेजुएट। तो कॉमर्स ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में अंतर है। अब तुम बीए करके जाओ और कहो हम भी ग्रेजुएट हैं, तुम बीटेक करके जाओ कहो हम भी ग्रेजुएट हैं, तो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है तुमने बीटेक किया हो तुमने बीए किया हो, क्या तुम कॉमर्स ग्रेजुएट हो। अगर तुम कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं हो तो तुम जो है वो नॉर्मल स्नातक स्तर की पढ़ाई में काउंट किए जाओगे। ठीक है, बीकॉम स्पेसिफिक उसमें दे रखा था, नहीं दे रखा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन दे रखा है तो बात खत्म। कौन कौन है बीकॉम, वैसे हमारी क्लास में है कोई बीकॉम वाला, तो यहाँ पर स्पेसिफाई करा गया है कि बीकॉम चाहिए ही चाहिए। अब जब बीकॉम चाहिए ही चाहिए तो भैया ये वाली कंडीशन गलत है, लेकिन ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही है कि स्नातक स्तर में मिनिमम 50% चाहिए, तो 55 है उसके। ठीक है सही भाई, कह रहा है वह पिछले 4 वर्षों से एक संगठन के लेखा विभाग में काम कर रहा है, तो उसकी ये कंडीशन भी सही है। उसने चयन प्रक्रिया में 50% अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए, 50% अंक। तो ये तो कंडीशन उसकी फेक हो गई पास, बट ये कंडीशन हो गई उसकी फेल, क्योंकि जो व्यक्ति बीकॉम नहीं कर रखा है, सुनो यहां पर बोल रहा है कि जो व्यक्ति बी, अंशुमन कुमार कल भी यही क्वेश्चन पूछा था तब भी मैंने आंसर यस दिया था, आज भी यही क्वेश्चन पूछ रहे हो, आंसर बदल जाएगा क्या। अरे मुझे नेता समझे हो क्या कि मैं अपने बयान बार बार बदलूंगा, जो मैंने कल आंसर दिया था वही आंसर आज दूंगा यार। तो अगर उसने कहा बीकॉम नहीं कर रखा तो सिलेक्शन में 55% चाहिए, यानी कि ये कंडीशन पूरी फिर भी नहीं हो पा रही, ये कंडीशन जो है वो फिर भी पूरी नहीं हो पा रही। तो अब जब ये नहीं हो पा रही दैट मींस कंडीशन फेल, ऊपर वाली भी फेल नीचे भी फेल, यानी कि सिलेक्शन नहीं होगा। क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है तो उम्मीदवार का चयन यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, अगला देखिए नेक्स्ट है, बताइए अब ध्यान से करिएगा, कंडीशन पे कंडीशन फेल हो रही है भाई साहब इसकी। तो कह रहा है कि आभा का जन्म 18 अप्रैल 1985 को हुआ था। देखो 85 से उम्र इसकी 26 साल से ज्यादा हो गई यार, समझना बात को। 18 अप्रैल का मतलब हो गया 18/4/1985, और हमें कब तक का निकालना है, हमें निकालना है 1 नवंबर 2011, मतलब 18/4/2011, अर्थात ये है कि 18/4/2011 को ये 26 वर्ष की हो गई। ठीक है, तो 1 नवंबर पर ये कितने समय की हो गई, 26 वर्ष, और मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि 7 महीना, तो 26 वर्ष 7 महीने की हो गई। तो बेटा ये कंडीशन हो गई इसकी फेल। पहली चीज, आगे बढ़ो, वह पिछले 5 वर्षों से एक संगठन के लेखा सहायक के रूप में काम कर रही है, यानी कि ये कंडीशन पास हो गई, और ये भी कंडीशन पास हो गई कि 5 साल से काम कर रही है, तो ये भी कंडीशन क्या हो गई, पास हो गई। कह रहा है उसने बीकॉम में कुल 60% अंक, तो बीकॉम में 55 चाहिए थे, 60 है, और चयन प्रक्रिया में भी 55 चाहिए, 50 चाहिए तो 55 है, तो ये तीनों तो कंडीशन पूरी हो रही थी, और ये कंडीशन यहां पर आके पूरी हुई, तो यानी कि इसको रेफर करना पड़ेगा जीएम को, रेफर टू जीएम। क्या है, रेफर टू जीएम, तो जीएम को रेफर करिए, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन ए करेंगे। क्या करेंगे, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अच्छा शैलेंद्र कुमार जी देखो ना, वीपी को रेफर तो तब करते जब ये कंडीशन पूरी नहीं होती, यहां लिखा है वीपी, वीपी और जीएम में अंतर होता है ना, स्पेलिंग का अंतर होता है, वी जी की वैल्यू 7 होती है, वी की वैल्यू 22 होती है, तो ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखता है ना। अगला देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। देखिए
अब शयन प्रक्रिया में 60 प्राप्त किए यानी कि ये कंडीशन देखी जाएगी। मिनिमम 50 चाहिए तो ये कंडीशन भी बन गई इसकी। श्रद्धा देखो 55 नहीं है 50 है तो यानी कि इस कंडीशन पर आएगा, फिर वो इस कंडीशन पर आएगा। 55 नहीं है 50 है तो वो इस कंडीशन पर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। कह रहा है कि वह पिछले 4 वर्षों से एक संगठन के रूप में काम कर रहा है और 1987 से 2011 मतलब वो 24 वर्ष का है। तो कितने वर्ष का है? वो 24 वर्ष का है। 55 नहीं है 50% है, तो ऊपर वाले पे नहीं इस वाले पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वीपी टू रेफर होगा, रेफर टू वीपी होगा, यहाँ पर रेफर टू वीपी होगा। चलो अगला एक क्वेश्चन है, देखो इसमें बनाओ। अगला एक क्वेश्चन है, इसमें बनाओ। नहीं सीजी बिल्कुल सही लगाया 13वां क्वेश्चन, मैंने वही देखा अभी आपने जो बोला तो मैंने उसको स्क्रीन व्यू करके देख लिया। ठीक है, वो अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें ना कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हैं जो आपको सॉल्व खुद से करने पड़ेंगे। जैसे कह रहा है कि कंपनी ने अपने व्यवसाय को नई गति देने के लिए सामग्री प्रबंधक किसको कहते हैं? कंटेंट मैनेजर। जो कंटेंट मैनेजर होते हैं उसको कहते हैं। तो कंटेंट मैनेजर की नीड है, तो उसको नियुक्त करने के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित मापदंड निम्नलिखित है। देखो सीजी एक्चुअल में क्या था, पिछले क्वेश्चंस की मैं आपको बात करूं, उसमें कंडीशन दी गई थी कि बीकॉम तो 55% हमें चाहिए ही चाहिए। अगर बीकॉम 55% नहीं है ना, तो 50% पे ग्रेजुएशन हो। अब ग्रेजुएशन स्पेसिफाइड था बीकॉम चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ ग्रेजुएशन की बात करो तो बीकॉम ग्रेजुएट कहलाता है। तो अगर बीकॉम में 55% नहीं है लेकिन 50% है, तो दूसरी कंडीशन 55% सिलेक्शन प्रोसेस में चाहिए। लेकिन अगर क्या बोलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में भी 55% नहीं है तो वो कंडीशन फेल हो रही थी। थोड़ा ध्यान से देखो सीजी, उसमें ना ट्रिकी पॉइंट्स हैं, ये ट्रिकी पॉइंट्स हर जगह देखने पड़ते हैं, नहीं देखोगे तो दिक्कत यही होती है बस। ठीक है, कह रहे कंपनी ने अपने व्यवसाय को नई गति देने के लिए सामग्री प्रबंधक को नियुक्त करने का निर्णय लिया। कंपनी द्वारा निर्धारित मापदंड निम्नलिखित है। अब इसके मापदंड अगर तुम समझ पाओ तो मुझको बताओ। इंग्लिश वाले देख लो एक बार पहले, हिंदी में फिर दिखा दूंगा, रुक जाना हिंदी वालों, हल्ला मत काटना। पहला मापदंड इंग्लिश वालों के लिए, ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 65% क्वालिफाइड इन एटलीस्ट 5 रिटन एग्जामिनेशंस ऑफ बैंक पीओ, है ना, ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन द रिटन टेस्ट, टोटल मार्क्स ऑफ 200, तो 60% आउट ऑफ 200 इज 120। ठीक है, तो 120 मार्क्स चाहिए रिटन में, है ना। ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 40% मार्क्स आउट ऑफ 75 मार्क्स इन दी इंटरव्यू, तो 40% 75 का, तो 75 का 40% क्या हो गया, 40 का 75% हो गया 3/4, यानी कि 4 into 3, तो 40% ऑफ 75, तो कितना हो गया 3/4, तो एक आटा 10, 10 या 30, तो मतलब 30 नंबर चाहिए इंटरव्यू में। कितना चाहिए? 30 नंबर चाहिए इंटरव्यू में। ठीक है, अब वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, सो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एज 30 इयर्स कंप्लीट हो चुकी है उसकी 2018 में। और हाउएवर इन द केस ऑफ सच कैंडिडेट, इफ द कैंडिडेट फुलफिल्स द क्राइटेरिया, कौन फुलफिल करेगा वो देखते हैं। सो हिंदी में ये रहा। टेबल बनाना चाहे तो आप बना लें, एक बार बना लीजिए, टेबल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हिंदी वाले। डन। क्या है? कह रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, कह रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 65% अंकों के साथ स्नातक हो, ग्रेजुएशन 65% के साथ, बैंक पीओ के कम से कम 5 लिखित परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त की हो, तो रिटन बैंक पीओ 5 रिटन एग्जाम। अच्छा एक बात याद रखिएगा, बैंक में पहले प्री होता है, देन मेंस होता है, और देन इंटरव्यू होता है। ये वाला प्रोसेस तो पता है ना, बैंक में ये 3 प्रोसेस होते हैं, पीओ में, क्लर्क में नहीं, है ना, पीओ में। कृष्णा अभी दिखा रहा हूँ, वैसे टेबल मैंने बना दिया है। कह रहा प्राप्त लिखित परीक्षा में कम से कम 60% अंक, कुल 200 कंपनी द्वारा आयोजित करने पर, तो मतलब 200 में से 60% अंक चाहिए। कंपनी द्वारा इसके बाद किए गए संकलन पद के लिए साक्षात्कार में बाहर प्राप्त करने के लिए कम से कम 40% होंगे, 75 अंकों के। तो इंटरव्यू में 75 में से 40% कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान और 1 जनवरी 2018 के रूप में 30 साल पूरे किए हों। मिनिमम एज है 30, मैक्सिमम नहीं है। मिनिमम एज 30 है, मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, सो मिनिमम एज चाहिए, मैक्सिमम नहीं चाहिए। शैलेंद्र रकीबुल, थैंक यू बेटा। चलिए, सो एक्सेप्शंस है, कह रहा है कि यदि पहली कंडीशन पूरी ना हो तो डायरेक्ट रेफर कर दीजिएगा डायरेक्टर को। सारी कंडीशन पूरी कर रहा हूं, पहली पूरी ना हो तो रेफर टू द डायरेक्टर, डायरेक्टली रेफर टू द डायरेक्टर। अगर दूसरी पूरी ना कर रही हो तो डायरेक्टली रेफर टू द असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि सहायक उपाध्यक्ष। ठीक है, तो रेफर वाली कंडीशन तो इजी है, खैर नोटेड डाउन गाइस, रेफर वाली कंडीशन तो इजी है, गेट इट नोटेड डाउन फास्ट। Coming to the first options, पहला, if the candidate is to be selected as CM is not chief minister, it is content manager. ठीक है, and if the candidate is not to be selected as content manager, if the data is inadequate to take any decision, if the case is to be referred to the director of the company, if the case is to be referred to the assistant vice president of the company. So this is your first question, get it done fast. This is your first question, get it done fast.
कह रहा है कि 12 जनवरी 1987 को जन्मी सुरभि, तो 1987 से 2017 में वो 30 साल की हो गई, तो यानी कि 30 प्लस। हाँ सर, एज मिनिमम बताया गया है, तो हमें 30 प्लस चाहिए, तो ये 30 प्लस हो रही है। सुरभि 30 साल से उम्र ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। सुरभि गौरव ने 67% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया है। हमको तो 65 चाहिए थे, 67 है, तो ये भी ठीक है। कह रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए गठित साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने पर यह उसका 5वां साक्षात्कार था। कितना? 5वां। तो यानी कि जब वो 5 रिटन क्वालिफाई की होगी अभी तो 5वां इंटरव्यू दिया होगा। अगर वो रिटन क्वालिफाई नहीं करती तो इंटरव्यू कैसे देती? मैंने बताया पीयू में पहले प्री होता है, देन मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू तभी देगा जब वो मेन दे देगा। उसे कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान है, दैट मींस कंप्यूटर नॉलेज है। कंप्यूटर द्वारा, वो कंपनी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में इसके 121 और इधर 38 अंक है। 75 का 40%, मैंने कहा 30 होने चाहिए, 38 है तो ये भी ठीक है। 60 का 120 होने चाहिए तो 121 है तो ये भी ठीक है। दैट मींस इसकी सारी कंडीशन पूरी हो रही है ना? तो ये इसकी सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं सो दैट शी कैन बी सिलेक्टेड। तो उम्मीदवार को सीएम के रूप में चुना जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए, नेक्स्ट है। अगला देखिए, नेक्स्ट है, बताएं। नहीं बेटा, सिर्फ प्री क्वालिफाई करने का मतलब इंटरव्यू नहीं होता। प्री के बाद मेंस होगा, देन इंटरव्यू होता है। क्यों होना चाहिए नैन्सी? डी डी का रीजन बताओ ना, डी क्यों होना चाहिए? उपाध्यक्ष को क्यों भेजोगे? उपाध्यक्ष का मतलब ये क्यों भेजोगे? उसने तो रिटन क्वालिफाई किया है ना 5 बार। बेवकूफ हो गया। एक बात बताओ, मैंने बताया बैंक में पीओ में, अब यार ये तो जनरल नॉलेज वाली बात है ना, तुम्हें जनरल नॉलेज नहीं है इसमें, क्वेश्चन की कभी थोड़ी ना है। बैंक पीओ के लिए पहले प्री हम निकालते हैं, फिर हमारा मेंस होता है, और मेंस के बाद ही तो हम रिटन, हम जो है वो इंटरव्यू देते हैं। ये तो जनरल नॉलेज की बात है। अब इंटरव्यू में बिना उसने रिटन क्वालिफाई नहीं किया होगा, तो बैंक पीओ के 5 रिटन एग्जाम उसने क्वालिफाई किए हों, यही तो वो बोल रहा था। तो बिना रिटन क्वालिफाई किए इंटरव्यू देने तो पहुंच नहीं गया होगा। ऐसा तो है नहीं है हम इंटरव्यू देंगे सीधे, नहीं ऐसा नहीं होता ना। पहले प्री निकालेगा, फिर मेंस निकालने के बाद इंटरव्यू देगा। तो 5 पीओ के रिटन एग्जाम्स क्वालिफाई उसने किए होंगे, तभी वो इंटरव्यू में पहुंचा होगा। तो इसकी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई ना, कर गई तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, इस पर पहुंचे ही नहीं हम। देखो यहां पर भी सेम चीज है, ठीक है। कह रहा है कि जब वो बैंक ऑफ इंडिया के लिए, सुनो, जब वह बैंक ऑफ इंडिया के लिए, मतलब बैंक ऑफ इंडिया बैंक के लिए पीओ के साक्षात्कार बोर्ड के सामने उपस्थित हुए, तो बैंक पीओ के लिए यह उसका 6ठा साक्षात्कार था, यानी कि 6th था। 5 ही तो चाहिए, 6ठा था। 6ठा था मतलब 5 बार पेपर निकाल चुकी है, ठीक है। ये जनरल नॉलेज की पॉइंट था। कह रहा है कि विंसेंट पंचेल को कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान है। कंपनी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में उसे क्रमश 125 और 32 अंक प्राप्त हुए। उन्होंने 10 जनवरी 2018 को अपनी बहन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एक अच्छा नृत्य किया, जो उनसे 8 वर्ष छोटी है। डेटा मिसिंग है ना, डेटा मिसिंग, दोनों डेटा मिसिंग है। चलो इसका तो फिर भी हम निकाल लेंगे, इसका तो हम फिर भी निकाल लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 2018 को अपनी बहन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एक अच्छा नृत्य किया, जो उनसे 8 साल छोटी है। तो यानी कि 8 साल छोटी है, तो अब वो कितने साल के हैं भी नहीं पता, नहीं पता, मिसिंग है, ये डेटा भी मिसिंग है। दोनों ही डेटा मिसिंग है, दोनों डेटा मिसिंग 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 मिसिंग। तो दोनों डेटा मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर डेटा जो है निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखो, कोई निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ऑप्शन 20 का आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट। अच्छा, कितनी एज होगी जानवी बताएगी। अगर एज दी है जानवी तो बताओ। जैसे मैंने तुमसे कहा मेरी बहन मुझसे 8 साल छोटी है, मेरा जन्मदिन, मेरी बहन का जन्मदिन आज है। नैन्सी जो हंस रहा है उसको हंसने दो, हंसने वाले कभी जो है वो क्या बोलते हैं, मोटिवेशन नहीं होते, वो इग्नोर किया करो। मेरी बहन का जन्मदिन आज है और मुझसे 8 साल छोटी है। बताओ कितने साल की है वो? क्या पता तुम्हें? जब तक मैं अपनी एज नहीं बताऊंगा, मेरी बहन 8 साल छोटी हो या 10 साल छोटी हो, उसकी एज कहां से पता चल जाएगी? नहीं पता चलेगी ना। तो वहां पर एज क्लियर नहीं थी।
नहीं दिया एज। कह रहा है प्रतिभाशाली कामकाजी कंप्यूटर इंजीनियर। अब एक बात बताओ, कंप्यूटर इंजीनियर है, ठीक है, अगर मान लो वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है तो इसका मतलब उसे कंप्यूटर का ज्ञान तो होगा, ऐसा तो नहीं है कंप्यूटर इंजीनियर बिना कार्य साधक ज्ञान के बन गया, है ना। उसे कंप्यूटर इंजीनियर है तो कार्य साधक ज्ञान तो होगा ही होगा। ठीक है भाई, कह रहा है कि उम्र 31 साल है, तो ये भी ठीक है। वह बैंक पहले ही बैंक पीओ के लिए 6 परीक्षाएं पास कर चुका है, 5 चाहिए थी, वो 6 पास कर चुका है। कह रहा है वह 65% अंकों के साथ स्नातक है। उसने साक्षात्कार में 60% और कंपनी द्वारा आयोजित, उसने साक्षात्कार में 60% अंक, यानी कि यहाँ 60% अंक, और कंपनी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में 40% अंक, यहाँ 40% अंक, यहाँ 60 चाहिए थे, उसके 40 हैं, तो ये कंडीशन पूरी नहीं हुई। ये तो पूरी थी, ये पूरी नहीं हुई। ठीक है, वाई ऑप्शन ए सी जी। ए ऑप्शन क्यों होगा भैया? देखो ना यार, उसकी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। रिटन टेस्ट उसका क्वालिफाई हुआ ही नहीं, रिटन टेस्ट में तो उसके 40% अंक ही रह गए। ठीक है, रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाया मलिक आनंद, और टैलेंटेड था बट रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, कि उम्मीदवार को कंटेंट रूप के चुना नहीं जाना है। ठीक है, बी ऑप्शन बनेगा। देखो एक और देखो, एक और देखो क्वेश्चन बनाओ क्या कह रहा है। कह रहा है शोभा विजय को कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान है ना। शोभा विजय हैज अ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कह रहा है उसने बैंक पीओ की 5 लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसने कंपनी द्वारा कंटेंट मैनेजर के लिए आयोजित साक्षात्कार और लिखित परीक्षा में क्रमश 40, साक्षात्कार में 40 और इसमें 60 पूरे किए हैं। पिछले 3 साल से उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो उम्र अगेन मिसिंग है। स्नातक तो किया है, तो ये भी ठीक है 65% अंकों के साथ। उम्र फिर मिसिंग है, तो मिसिंग है मतलब फिर उसकी नॉलेज नहीं है, डेटा पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन बी। ठीक, चलिए, तो दैट्स द क्वेश्चन। आप अपने आप करेंगे, एक बार खुद कर लीजिएगा इसको, कुछ नहीं है इसमें, सेम जो मैंने अभी पढ़ाया उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। तो गाइस, डिसीजन मेकिंग इज व्हाट अबाउट, हमने जो कल और आज में पढ़ा इसी को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। निर्णय लेने की विश्लेषण वाली क्षमता। ठीक है, कि क्राइटेरिया को देखना मतलब विश्लेषण करना ही होता है, और देन उसके बाद एक निर्णय पर पहुंचना, ताकि आप उसको चयन करेंगे नहीं करेंगे, डेटा इनएडिक्वेट है, ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप सभी